यानी मिस्र बंधु। चौथा प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटेरुर ए हिंद अ हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। देखिए आपको इस ऐसे याद रखिए शॉर्ट में, इस्तवार एदुई हिंदुस्तानी। द ला लिटेरुर को आप हटा भी सकते हैं, इससे क्या होगा आपको याद रखने में आसानी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंच। पांचवा प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5, 4, 3 या फिर 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 भागों में। छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिव सिंह सरोज। सातवां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1929। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया मिस्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने, गारसदातासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिस्र बंधु ने। नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल ने या फिर महापंडित राहुल संकृतयायन ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महापंडित राहुल संकृतयायन हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। चर्यापद के रचयिता हैं सरहप्पा, लुइप्पा, सबरप्पा या फिर डोम्बियप्पा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सबरप्पा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कई वीडियो आपको चैनल पे आते मिल जाएंगे। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके बीए के स्टूडेंट हैं हिंदी साहित्य के, जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, संगुण संप्रदाय को या फिर नाथ संप्रदाय को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाथ संप्रदाय को। 12वां प्रश्न है, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु, राहुल संकृतयायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए पुष्य जो थे उसको हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, आदिकाल को चरणकाल किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार वर्मा या फिर मिस्र बंधु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजकुमार वर्मा। 14वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा है? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शुक्ल जी थे उन्होंने जो है आदिकाल का नाम गद्य काल रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, संगुण संप्रदाय को या फिर नाथ संप्रदाय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाथ संप्रदाय को। 16वां प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, राम सिंह या फिर सोमप्रभ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वयंभू। 17वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, प्राकृतिक चित्रण या फिर राष्ट्रीय चेतना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय चेतना का। 18वां प्रश्न है, आदिकाल में बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वासनौर या फिर राजकुमार वर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 19वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को तृतीय प्रकरण में किसका विवेचना किया? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का या फिर आधुनिक काव्य का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीर गाथा काव्य का। 20वां प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरप्पा, डोम्बिवप्पा, सरहप्पा या फिर लुइप्पा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सरहप्पा। 21वां प्रश्न है, 63 साल का पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है
चिरऊ काव्यों में, रास काव्यों में, महापुराण में या फिर कथा काव्यों में। देखिए 63 साल का जो पुरुषों का जो वर्णन का जीवन का जो वर्णन हुआ है वो हुआ है महापुराण में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में या फिर रासु साहित्य में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैन साहित्य में। 23वां प्रश्न है, सिद्ध काव्यों में प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश, प्राकृतिक, साध्य भाष या फिर खिचड़ी भाष यानी सदकुकड़ी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खिचड़ी भाषा यानी सदकुकड़ी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति है स्वयंभू की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की या फिर डी हेमचंद्र की? यह जो पंक्ति है यह है यह पंक्ति है अमीर खुसरो की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृत के रचयिता हैं भटकेदार, नल सिंह, जगनिक या फिर सारगंधर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जगनिक। 26वां प्रश्न है, बुद्धि रासो काव्य है वीर काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य, प्रेम काव्य? तो बुद्धि रासो जो काव्य है वो है प्रेम काव्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, सिद्ध एवं नाथ कवियों में सार्वजनिक कौन प्रभावित है? कबीर, जायसी, सूर या फिर तुलसी? तो कबीर जो है ज़्यादा प्रभावित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा, किसने माना? यानी तो मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर राजकुमार वर्मा या फिर नामावर सिंह? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमार वर्मा ने। 29वां प्रश्न है, प्रस्तिक मूलक मुक्तत काव्य है पृथ्वीराज रासो, प्राकृतिक पेंगलम, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक पेंगलम। 30वां और अंतिम प्रश्न है, ढोलारू मारू रा दुहा के रचयिता हैं दामोदर, कुशल लाभ, ईश्वर दास या फिर जगनिक? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुशल लाभ, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके आगे आने वाले पार्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।